नहीं किया जा सकता, तो वो चाहते हैं कि मैं इतने अच्छे फंक्शन में इन बच्चों के साथ अपने ख्यालात का इजहार करूं। तो हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं सर, आप तशरीफ़ लाए और विद फैमिली तशरीफ़ लाए सर, इसके लिए हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं। आपकी भरपूर तालीम में इजहार ख्याल के लिए मैं दावत देता हूँ जनाब यासर रियाज चौधरी साहब को। आप डिप्टी कमिश्नर जिला मीरपुर हैं, भरपूर तालियों में जनाब यासर रियाज चौधरी साहब। स्टेज पे तशरीफ फरमा असिस्टेंट कमिश्नर इस्लामगढ़ यासर चौधरी साहब, इस तकरीब के होस्ट चौधरी नसीर साहब, बशीर साहब मेंबर जिला कौंसल, मेरे प्रेस के दोस्त, सामने बैठी हुई मेरी बहनें बेटियां, स्टेज के दूसरी तरफ मेरे भाई मेरे बेटे, आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। मेरा दिल तो नहीं कर रहा कि मैं इस तकरीब को छोड़ के जाऊं, क्योंकि इन तकरीबात में मेरे बचपन की यादें हैं। मैं यहां पे फील करता हूं कि कौम के मेहमान कितनी मेहनत, लगन और जद्दोजहद के बाद मेरे जैसे और इस कौम की खिदमत करने वाले अपने बेशुमार बेटों और बेटियों को तख्लीक करते हैं। आप वो लोग हैं जिन्होंने इस नौजवान नस्ल को तैयार करना होता है, और फिर ये नौजवान नस्ल आगे बढ़ के इस कौम और मुल्क की डोर को संभालते हैं। आपका रोल कितना इंपॉर्टेंट है, इस बात का अंदाजा इस तरह लगाया जा सकता है कि दुनिया में बेशुमार ममालिक अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं, उनका वजूद खतरे में है। लेकिन जो जनरेशन आप लोगों ने पैदा की, उसकी वजह से ये मुल्क इस्तेकाम तहजीर है। इस मुल्क की हिफाजत करने के लिए बैरूनी तौर पे इस मुल्क के वो बेटे और बेटियां हैं जो दिन रात सरहदों पे अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं, और उस मुल्क को अंदरूनी तौर पर जोड़ कर रखने के लिए मेरे वो नौजवान, इस कौम के वो नौजवान बेटे और बेटियां हैं जिन्होंने इस मुल्क के तमाम कोनों को जोड़ कर रखा हुआ है। और अल्लाह का एहसान है कि ये मुल्क इस्तेकाम की मंजिलें तय कर रहा है, तरक्की की मंजिलें तय कर रहा है। तो मैं अपने सामने बैठे हुए असातिज़ा इकराम का दोबारा शुक्रगुजार हूं कि आपकी मेहनत और लगन से इस कौम के बेशुमार बेटे बेटियां इस कौम की दिन रात खिदमत कर रहे हैं। मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि हमारा सिस्टम आइडियल है, लेकिन इस मुल्क का जो एनवायरनमेंट है, जो ये तरक्की पजीर मुल्क है, इसके जितने वसाइल हैं उसके अंदर रहते हुए
हम सब ने मिलकर इस मुल्क को आगे लेके चलना है। तो मैं हुकूमत आजाद कश्मीर का नुमाइंदा होने की हैसियत से तमाम असातिज़ा इकराम को सलाम पेश करता हूं। मैं उसके साथ साथ स्कूल की मैनेजमेंट, जिसमें चौधरी नसीर साहब यहां पे मौजूद हैं, जो मेहनत और लगन और अपने तजर्बे को इस्तेमाल करते हुए इन बच्चों की तालीम और तरबियत पर तवज्जो दे रहे हैं। और मुझे बताया गया है कि स्कूल की और इस कॉलेज की बहुत सारी पोजीशनें आती हैं। तो मैं इस अस्करी मॉडल स्कूल की और कॉलेज की जो इंतजामिया है, मैं उसको भी मुबारकबाद पेश करता हूं। अब हमने इस मुल्क और इस कौम को आगे कैसे लेके चलना है, सबसे बड़ा सवाल यह है। इस सवाल को मेरे असातिज़ा इकराम ने अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में एड्रेस करना है। हमने अपने बच्चों को सिखाना है कि ये मुल्क, ये दौर कलमा की बुनियाद पर कायम हुआ और यही हमारी आइडेंटिटी है। इस मुल्क में बसने वाले अक्सरियत लोग जो है वो मुसलमान हैं और हमने इस रिश्वत को मजबूत करना है। हमने अपने आप को रोही, नस्ली और जो हमारे जुबान की बुनियाद पर इख्तिलाफात है उनको खत्म करना है। हमने अपने बच्चों को बर्दाश्त सिखानी है। अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया की वजह से हमारे यहाँ अदम बर्दाश्त फरोग पाती जा रही है। हमने इसको कंट्रोल करना है। हमने सोसाइटी के अंदर इखलाकी दायरा कार करते रहते हुए अपने इख्तिलाफ राय को बयान करना है, उसका इजहार करना है। हमने इस मुल्क और इस कौम के अंदर रहने वाले मुख्तलिफ तबकात को एक दूसरे के आमने सामने नहीं खड़ा करना, हमने उनको छोड़ना है और ये जोड़ने का काम मेरे असातिज़ा इकराम ने करना है। उसके बाद हमने इस कौम और इस मुल्क के बच्चों के अंदर किरदार की तकमील करनी है। हमने उनको सिखाना है कि आपके फराइज क्या हैं, आपके हकूक क्या हैं, फराइज को निभाने का क्या तरीकाकार है और हकूक हासिल करने का क्या तरीकाकार है। हमने कानून का इकराम सिखाना है अपनी सोसाइटी के अंदर। इस सोसाइटी में हमने अमीर और गरीब और तबकात के दरमियान जो फर्क पैदा हो गया, हमने उसको खत्म करना है। और इस सब के लिए रियासत की नजर आप लोगों पे है कि आपने इस कौम की ऐसी तरबियत करनी है और उसके साथ साथ हमने बैरूनी तौर पे अपने बच्चों को सिखाना है कि असल में हमारा दुश्मन क्या है और कौन है और वो क्या चाहता है। वो ये चाहता है कि इस मुल्क को मुख्तलिफ इश्यूज पर तबकात के नाम पे, इख्तिलाफात के नाम पे आपस में डिवाइड कर सके। और ये दुश्मन का हमेशा से देवा रहा है कि जब भी किसी कौम को, स्पेशली जब कोई कौम मुसलमान हो, तो उसको नीचे गिराने के लिए सबसे पहले उसको तकसीम करना जरूरी होता है। क्योंकि दुश्मन ये जानता है कि कलमा तस्बा की बुनियाद पर अपनी जाने कुर्बान करने वाली कौम को हम कभी भी बगैर पैसों, बगैर
बागोड़े मसला उनको नहीं नीचे गिरा सकते। उसकी मिसालें आपके सामने है पूरी दुनिया में कि जहां जहां किसी भी इस्लामी मुल्क पे किसी बैरूनी ताकत ने हमला करके बागोड़े उसको नीचे गिराने की कोशिश की है तो उसने वो भी खाई है। वो अपना सालों तमाम छोड़ के भागा एक तरफ से। तो मेरी बहनों, मेरी भाइयों, मेरे बेटों, मेरी बेटियों, हमें ये जानना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें कोई तकसीम करके हमें गिराना चाह रहा है। हम आपस में खुल के एक दूसरे के साथ इख्तिलाफ राय भी करेंगे, हम हकूक़ फ़राइज़ की बात भी करेंगे, लेकिन हम कभी भी उस कौम और उस मुल्क का इत्तेहाद, नौजवान नस्ल का किरदार कभी भी खत्म नहीं होने देंगे। आखिर में मैं उन तमाम पोजीशन लेने वाले बच्चों का जिन्होंने आज सर्टिफिकेट वसूल करने, शील्डें वसूल करनी है, मेडल वसूल करने हैं, मुझे खुशी होती कि मैं यहाँ बैठ के अपने हाथों से उन बच्चों को सब चीजें देता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी जॉब ही ऐसी है कि मुझे किसी वक्त भी कहीं पर भी जाना पड़ता है तो मुझे कार आई है, मुझे वापस जाना पड़ेगा। मैं आपके साथ इंतहाई मार्रत के साथ इजाजत चाहूंगा, लेकिन इंशाअल्लाह कभी जिंदगी रही तो आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तो उन तमाम बच्चों को, उन तमाम वालिदैन को, उनके तमाम टीचर्स को जो पोजीशन की पोजीशन ले रहे हैं, जो मेडल वसूल कर रहे हैं, मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। लेकिन मैं आपको इतना कहना चाहूंगा कि जिंदगी की जंग बड़ी लंबी है। इस जंग में जीतने के लिए आपको मुसलसल मेहनत करनी पड़ती है। तो आज मेडल लेके, सर्टिफिकेट लेके, शील्ड लेके आपने घर जाके बैठ नहीं जाना, बल्कि आगे से बढ़कर मेहनत करनी है ताकि आप इस मुल्क को, इस कौम के लिए, उम्मत मुसलमान के लिए एक बाकरदार शख्स साबित हो सके। आप सबका बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब यासर चौधरी साहब। सर, हम आपको जितने भी मैनेजमेंट के लोग होते हैं, हमारे स्कूल का ये खासा है कि हम मोस्टली उन्हीं को दावत देते हैं। इससे ये कि हमारे बच्चों को इंस्पिरेशन मिलती है जब ये पूछते हैं कि ये डिप्टी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर कैसे बनते हैं, और जो आपकी बातें होती हैं और आपके जो ख्यालात होते हैं और आपका जो विजन होता है, उन्हीं के मुताबिक ये बच्चे कोशिश करते हैं अपने आप को डालने की, ताकि कल ये भी आपकी तरह मुल्क को, मिल्लत को संवार सके। आप देखिए, आपकी हमारे साथ मोहब्बत में कोई भी, मैं तो समझता हूँ कोई जरा बराबर के फर्क नहीं है, लेकिन हम समझते हैं पहले हमारा मुल्क है, फिर हमारे मामलात हैं। मैं समझ सकता हूँ बाकी लोगों की निस्बत ज़्यादा बेहतर कि जो मसरूफियत है, जिस तरह की ये मीटिंग है, फिर भी यासर साहब आपने बहुत ही हमें टाइम दिया। तो एक यासर साहब तो जा सकते हैं, लेकिन दूसरे यासर साहब जो हैं उन्हें हम आपसे ज़बरदस्ती ले रहे हैं, उनको जाने की इजाज़त नहीं है। आपकी जगह जो सदा अभी मेहमान खुसूसी होंगे सैयद यासर गर्देजी साहब होंगे। तो हमने तो और कुछ भी अरेंज किया हुआ था। मैंने घर वालों को बताया था कि आज मेरा झोंडा पाई आ रहा है, तो अच्छे खाने शाने का बंदोबस्त करें। लेकिन चले, ये मैथमेटिक्स होगा जिस तरह वो बच्ची कह रही थी, हिसाब किताब होगा सर जी। तो चकसवारी वालों की मोहब्बत, अस्करी वालों की मोहब्बत, टोकन ऑफ लव, मैं मुल्तमिस हूँ जनाब मेहमान खुसूसी को शील्ड देने के लिए सदर तकरीम जनाब बशीर परवाज साहब को आप प्लीज स्टेज पर आए और अपने हाथों से मेहमान खुसूसी को शील्ड पेश फरमाएं। आपकी भरपूर तालियों में